हमें मारना हेलो। चाहते थे जो लोग, वो वहाँ चुदा नहीं गए। थोड़ा उधर था, थोड़ा उधर था। आएगी नहीं यहाँ तो ठीक है। अरे मैं यहाँ से बोलूँगा ना थोड़ा। ओ, अब तू बोल। अच्छा ऐसे करके। बोल बोल। हेलो भाई, कैसे आए हो? थोड़ा इधर भी आ सकते हैं भाई ना। कहाँ से आए हो? थोड़ा इधर आ, थोड़ा आ गया। भाई मेरी हाइट तुम्हारी तरह नहीं है, मेरी हाइट ज़्यादा है। मैं उस नहीं तेरे आऊँगा। को दिखा रहा है ना वो, लेकिन मैं उस मूव कर दूंगा भाई। हे गाइस। तो आज हम बोलो भाई अमन। मैं आदित्य। मैं अमन। तो क्या बात करने वाले थे हम भाई? हमारे नोट्स उसमें ही है। अरे कोई नहीं करती यार, तो उससे हटाना नहीं है करती है। आज हम आज म्यूज़िक के ऊपर बात करेंगे हाँ, भाई। तो हमारा आज टॉपिक है, क्या था? म्यूज़िक के ऊपर क्या नहीं नहीं नहीं, इंसान। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद म्यूजिक हाँ, प्रोडक्शन। इंग्लिश में बोला भाई ने। हाउ टू गेट इनटू म्यूजिक। क्या हाउ चिंतु टू म्यूज़िक, परस्यू म्यूजिक। क्या क्या ज़रूरत है म्यूज़िक हाँ, में करने के लिए। तो आपको क्या लगता है मतलब कि जी जी। क्या बोल रहे हैं? हेलो गाइस, टेक टू। हाँ, तो हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले थे कि म्यूज़िक करते हुए आपको या सॉन्ग राइटिंग करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बताओ। क्या प्रॉब्लम आती है? कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। कि कभी, क्वेश्चन पूछ यार, वाह। अच्छा आप सॉन्ग राइटिंग करते नहीं हो एक्चुअली, जी तो थोड़ा आ जाओ पास। जी सर। हाँ, तो मेरा सॉन्ग राइटिंग के साथ एक्सपीरियंस ये रहा है हम्म, कि कभी दिमाग में कब आते हैं थॉट्स, कभी इंस्पिरेशन मिलती है तो बन जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली 80% ऑफ द टाइम, 80-90% एक्चुअली, तो दिमाग में कभी कभी आते ही नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ भी आइडियाज़ नहीं आते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है कि मतलब कुछ बनने को नहीं होता। हम घंटों बैठ जाते हैं, दिन बैठ जाते हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, कुछ भी करें, लेकिन जब नहीं होना होता तो नहीं होता है। और लेकिन उस दिन बताइए हमने क्या करा। नहीं मेरा एक आ, एक हम सवाल था हम पहले इनके भाई। फ्लैट पे गए थे। हाँ जी, आप मेरा बताइए एक सवाल क्वेश्चन। था हाँ कि जी। सिर्फ मतलब इंस्पिरेशन आने के इंतजार करते हो, या फिर किसी आर्टिस्ट को सुनकर उसकी लिरिक्स देखकर आप इंस्पिरेशन लेते भी हो? वहाँ नहीं, से कुछ द कुछ के मीनिंग्स देख लिए? इन माई केस आई लिसन टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, सो हाँ। आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। सो ओके। उनके लिरिक्स देख के मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, और वही मैं अपनी राइटिंग में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। नाइस। लेकिन इसका ये क्या प्रॉब्लम है ना कि कभी हिप हॉप सुन रहे हैं, कभी कुछ और जॉनरा सुन रहे हैं, तो हम्म राइटिंग स्टाइल डिफर कर जाता है। हम्म तो वो माइंड में बहुत क्लटर बन जाता है हम्म कि तो समझ में नहीं आता है कि, क्योंकि 10 जॉनरा एक साथ हम सुन रहे हैं, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने लगा हूँ। पहले मैं इतना ज़्यादा जॉनरास वो नहीं करता था डिस्कवर। हम्म, तो अब डाइवर्सिफाई इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई हो चुका है म्यूज़िक मेरा। ओके अब ओके। मेरे को पहले लगता था कि ये वाला म्यूज़िक अच्छा है, ये वाला म्यूज़िक अच्छा नहीं है, हम्म, लेकिन अब मुझे पता है कि सारे ही म्यूज़िक अच्छे हैं, बस हम्म, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है उसको हाँ लेकर, हाँ। वो डिफर करता है। वरना पहले मेरे को हिप हॉप पसंद नहीं था, जी। मुझे बस थोड़ा इंडी म्यूज़िक वो पसंद था, लेकिन आई लव हिप हॉप नाउ, आई लव R&B। ओके। सो दैट्स द केस विद मी। हाँ, नाइस। यही क्वेश्चन आपका। बस। थैंक यू। तो कभी कभी मैं कभी कभी स्विच ऑफ भी कर देता हूँ अपना माइंड, कि मतलब मैं ना करूँ, ना सुनूँ गाने, जिससे कि खुद ही रॉ इंस्पिरेशन है कि अपनी फीलिंग्स, अपने हाँ वो हाँ। एक्सपीरियंसेस से हम्म, हमें मिले, तो इंस्पिरेशन मिले। अच्छा। ऑकवर्ड तो नहीं? नहीं नहीं, सही चल बढ़िया रहा है ना? सही जा रहा हाँ, तो अपनी इंस्पिरेशन, अपनी एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन मिले, है। तो यही ट्राई करते हैं हम। लेकिन नहीं मिलता तो अब बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना है। हम्म, लेकिन हम रिसेंटली इसके फ्लैट पे गए थे, अभी जी। 20 दिसंबर की बात होगी, उसके पहले थोड़ा। पता नहीं, तुम तो वहीं रहते हो जाते। सामने देखो कैमरे में पहले। तुम तो वहीं पड़े रहते हो। हाँ, हाँ 20 दिसंबर के अराउंड हम कभी गए थे। हाँ तो हमारा कुछ प्लान नहीं था ऐसे कुछ, लेकिन हाँ इसने हाँ। एक बीट बना रखी थी, जी। इसने एक म्यूजिक बना रखा था। ये डॉ कौन सा यूज़ करते हैं हाँ, एबल्टन। आप? डॉ की फुल फॉर्म होती है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। हम्म, जिनको नहीं पता, पता होगा अगर म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं आगे। तो ये एबल्टन यूज़ करता है, मैं FL स्टूडियो यूज़ करता हूँ। तो इन्होंने एक ट्रैक बना रखा था, और फिर इसने ट्रैक चलाया, इन्होंने कर रहा हूँ, इसने ट्रैक चलाया, और फिर मैं बैठ गया, मैंने लाइट ऑफ कर दे, फिर लिख रहा हूँ। हम्म, तो मैं लिखने बैठा, कुछ बन गया। हाँ। फिर इसको भी सही लगा। फिर उसके बाद शाम तक सॉन्ग रेडी था, ऑलमोस्ट 70% सॉन्ग रेडी था। फिर अगले दिन हम वापस बैठे, हमारा 100% सॉन्ग रेडी था। स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बन चुका था हमें लग रहा था कि 6 मिनट का कुछ गाना होगा, हाँ। 6-7 मिनट का। हम्म, इतना ज़्यादा हमें उसको डाइसेक्ट करना पड़ा, इतना ज़्यादा पार्ट्स रिमूव करने पड़े, क्योंकि थोड़ा जा नहीं रहा था हमें थोड़ा सोच उस। रहे थे कि 2 वर्जन बना दें इस गाने हाँ के। जी। तो आप ऐसे ही बोलेंगे बस बीच में, और कुछ नहीं बोलेंगे? और मैं क्या बोलूँ? क्वेश्चन तो जवाब तू दे रहा है, क्वेश्चन मेरा हाँ, तो चोदू। तो हमारा तो हमारा ये चला था।
अभी उस गाने पे हम काम कर रहे हैं, हाँ, अभी तो नया प्रोजेक्ट चल रहा है इसी गाने का। उसी गाने का थर्ड वर्जन बना दिया है, थर्ड सोच वर्जन। रहे हैं उसका फोर्थ बना दें। हमारे ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जा रहा है गाना, लेकिन अब चल रहा है तो चलने देंगे। खुद ऐसे को हम हम लिमिट नहीं कर रहे हैं, लिमिट नहीं है, उस प्रोजेक्ट को हाँ, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जो भी बन रहा है हम बना रहे हैं। हम्म, ये नहीं है कि एक लूप में फंसे हुए हैं, एक हमने ना, ना। बना लिया है, हमने एक वर्ज लिख लिया है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। लिरिक्स भी चेंज कर रहे हैं, म्यूजिक भी चेंज कर सब रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और जो हमसे मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारा विजन है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। जी सर, बनता जा रहा है बनता जा रहा है, इंशाल्लाह बन जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह। अल्लाहू अकबर। अरे भाई जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है मेरा, जी। क्या म्यूजिक थ्योरी इम्पोर्टेंट है? इज म्यूजिक थ्योरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल दैट वांट टू परस्यू म्यूजिक प्रोडक्शन और गेट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन? देखो देखो म्यूजिक, भाई थोड़ा फैमिली फ्रेंडली रखो। नहीं ठीक Sorry. है, कुछ ही बोलो, कुछ ही बोलो। कोई नहीं, वी डोंट गिव अ फक, वी डोंट गिव अ फक। एडिटर का काम बढ़ेगा। एडिटर का ये पूरा जाएगा। हाँ, चलने दो फिर। बोलो बोलो। हाँ जी, क्या म्यूजिक क्वेश्चन था सर? म्यूजिक थ्योरी इम्पोर्टेंट है? म्यूजिक थ्योरी की बेसिक नॉलेज तो हर किसी को आनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, और फिर मैटर ये भी करता है कि आप किस तरीके का जॉनरा है आपका, किस तरीके का जॉनर के म्यूजिक बनाना हाँ चाह जी। रहे हो, आप हिप हॉप बनाना चाह रहे हो, इंडियन क्लासिकल है, या फिर आपका जैज है, R&B है, तो उस हिसाब से आपको म्यूजिक थ्योरी जाननी पड़ेगी। आप VST का यूज़ कर रहे हो, नहीं बात VST की नहीं है, आप किस तरीके का म्यूजिक, जैसे हिप हॉप है उसमें सैम्पलिंग से काम चल जाता है हाँ जी। बहुत सारे लोग, और इतना उसमें मैटर करता नहीं है म्यूजिक थ्योरी। आपको बस थोड़ा सा जानना है मेजर माइनर, तो आपके स्केल पता होनी चाहिए, क्या होल स्टेप होता है, थोड़ा इंटरवल्स वगैरह पता होने चाहिए। और अगर आपको थोड़ा और अच्छे से म्यूज़िक करना है, थोड़ा क्लासिकल म्यूज़िक बनाना है, वेस्टर्न में थोड़ा ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक बनाना है, तो उसके लिए एक अच्छी खासी म्यूज़िक होना तो ज़रूरी आपको है। क्या लगता है कि हिप हॉप जो म्यूजिक है हाँ। बनता है, तो उसमें कम म्यूजिक थ्योरी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कम जरूरत पड़ती है उसमें? आजकल जो नए बच्चे हैं उस हिसाब से देखा न्यू- जाए न्यू तो जनरेशन ऑफ न्यू म्यूजिक है। जनरेशन की जो है ना, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हाँ जी। बहुत कम म्यूज़िक, मतलब बहुतों को पता भी नहीं है म्यूज़िक, बस बना रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं, सैंपल पूरे लूप्स उठा रहे हैं, चॉप भी नहीं कर पाते हैं, वही सेम वो एजुकेट होना नहीं चाहते हैं, एजुकेट नहीं होना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको म्यूजिक म्यूजिक पसंद है। थ्योरी से डरते हैं वो, मतलब सीखना नहीं चाहते। मैंने मुझे बहुत लगता है लोग कि देखे। हाँ, हाँ जी। म्यूजिक थ्योरी एक बार सीख लो, हाँ, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, उसके बाद कोई मैटर नहीं फिर है। जो करती रही। मतलब लास्ट में वही है कि आपके कानों को क्या अच्छा लग रहा है। अगर कोई नोट किसी स्केल में है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बॉलीवुड में तो कोई भी राग उठा लेते हैं, वो राग होता ही नहीं है, वो मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो म्यूजिक थ्योरी का नॉलेज बेसिक तो होना चाहिए, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। गिटार प्लेयर्स होते हैं स्टेज पर, गाना ए माइनर में होता है लेकिन बजा रहे होते हैं वो C मेजर में, दूसरे स्केल को उठा लेते हैं क्योंकि वो बोर हो चुके हैं एक ही काम को करते करते, तो वो कॉर्ड्स बोरो करते हैं। गिटार में जो सीखते हैं उन्हें पता होगा, बोरो कॉर्ड बोलते हैं, तो वो करते हैं वो। मैंने देखा है बहुत ज्यादा कि म्यूजिक थ्योरी की ज्यादा नॉलेज किसी को रहती नहीं है, और हाँ। लोग जाना भी नहीं चाहते इन चीजों में। ये लगता है लोगों को कि डिफिकल्ट होगा ये सब, तो ज्यादा और ट्राई भी नहीं करते सबसे लोग। बड़ी दिक्कत ये यूट्यूब की आ रही है, लोग यूट्यूब पर देखते हैं, वहाँ पर जो सिखाने वाले हैं वो बोल देते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका फेवरेट वो आर्टिस्ट है जैसे एलन वॉल्कर है, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता है कोई भी। इन माय पर्सनल ओपिनियन इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ भी वो है। सब झूठ है, सब हर कोई जितना भी अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है वो सब कोई ना कोई यूज़ कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट उसे बजाना आता है। और मेनली 2 इंस्ट्रूमेंट तो हर किसी को आते ही हैं, आप गिटार हो गया और पियानो तो कॉमन है, सही बात है। तो आपको आना चाहिए, जितना आना चाहिए आप उतना ही बेहतर बन जाओगे, भीड़ से अलग हो जाओगे अगर आपको इंस्ट्रूमेंट आती है। कल को डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर हम हाँ। कुछ और टाइप ऑफ सॉन्ग बनाना चाहते हैं, हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, हाँ हाँ, तो हमें म्यूजिक थ्योरी के चक्कर में हम फंसे नहीं रह जाएंगे, हमें समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ, ये क्यों होना चाहिए था। अगर मार्केट में काम करना है तो म्यूजिक थ्योरी जरूरी है, नहीं तो आप बस एक ही तरह का जॉनरा बनाते रह जाओगे, वरना जो कॉन्सेप्ट है ग्रास्प करना बहुत हाँ। मुश्किल सा हो जाता है, बिल्कुल। समझ में नहीं आता लोगों को इन द प्रोसेस। ठीक है, तो म्यूजिक थ्योरी इज अ मस्ट, सबको आनी चाहिए म्यूजिक थ्योरी। मस्ट, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हाँ हो। जी, चाहे कितना डिफिकल्ट हो, म्यूजिक हाँ। थ्योरी लर्न करना एट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और इतनी भी टफ नहीं है म्यूजिक थ्योरी जितना लोग नहीं, वो कर कुछ भी दिया, नहीं है। लोग डरते हैं, इतना भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल। मतलब वैसे मैंने एक जो मीम देखा था कि रॉकेट साइंस से कंपेयर करते हैं, कि बोलते हैं ना कि नॉर्मल चीज कर रहे हैं, अरे ये रॉकेट साइंस थोड़ा है, हाँ, फिर बोल रहे हैं अरे ये कर रहा है, अरे म्यूजिक थ्योरी थोड़ा है कि समझ नहीं आ रही तेरे को, अच्छा, तो उससे कंपेयर करते हैं। इतनी भी सरल मतलब सिंपल नहीं है। इतनी सिंपल भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। हाँ, हमें शायद से इंटरेस्ट है तो हम हाँ। जल्दी जल्दी सीख लोग रहे हैं। भागते हैं ना म्यूजिक थ्योरी, सीखना नहीं चाहते। हाँ, एक और क्वेश्चन है हमारा
कि जो म्यूजिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है कि मतलब म्यूजिक परस्यू करें, क्या इजी है या हार्ड है ये सब करना, नॉर्मल वो नॉर्मल आर्ट फिर से कर लो, हाँ। रीटेक दे दो। बीटेक नहीं लिया अभी तक हमने। तो मेरा हाँ। ये क्वेश्चन था कि जो मिसकंसेप्शन है म्यूज़िक को लेकर कि कैसे परस्यू करना चाहिए, क्या मतलब म्यूज़िक परस्यू करें तो हार्ड रहता है, म्यूज़िक इजी रहता है, क्योंकि जिनको दिमाग में आते हैं थॉट, जिनको क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उनके लिए तो ईजी रहेगा एट टाइम्स, लेकिन तब भी डिफ़िकल्ट रहता ही है, क्योंकि सॉन्ग को एक स्ट्रक्चर देना, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देना और अलग एक स्ट्रक्चर देना डिफरेंट रहता है बहुत। आपका क्या इसमें? समझ नहीं आया। देखो म्यूज़िक कोई मतलब कोई सिंपल चीज़ नहीं है, किसी भी तरह का म्यूज़िक इजी नहीं है। यस। लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी जॉनरा को दूसरे कंपेयर से, तो हम कह सकते हैं कि हिप हॉप हो गया तो ये सिंपल है। लेकिन अगर कोई जैसे बिगनर है, वो म्यूज़िक में आना चाहता है, कौन सा भी जॉनरा वो करे, वो टफ़ है। वो ये ना समझे कि बहुत सिंपल है, यूट्यूब पर देख लिया, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सही। इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल आपको जब आपको कोई यूट्यूबर सिखा रहा है या फिर कहीं से भी आप सीख रहे हो, किसी एकेडमी से सीख रहे हो, तो वो सीखने में बहुत सिंपल लगता है कि अच्छा ऐसे हो गया, अब ये करना है। लेकिन जब आप करने बैठते हो, तब वो चीज़ नहीं होती है जो सेम सर ने कराई होती है, जो भी आपके टीचर कराता है, वो सेम चीज़ आपसे नहीं होती है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। जैसे मैंने बहुत ही एक्सपीरियंस करा है, हम हाँ। आफ्ट में पढ़ते हैं, हम फिल्म म्यूजिक आफत। फिल्म सिटी में आफ्ट है ना। हाँ। तो मैंने एक्सपीरियंस करा कि जब सर करा रहे होते हैं हमारी क्लास हाँ, में, हाँ। हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, हाँ। म्यूजिक प्रोडक्शन के टीचर हैं अनिकेत सर। तो जब हमें करा रहे होते हैं सर, तब तो सर जल्दी जल्दी करते हैं, हमें समझ में आता है यार अच्छा ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। हम घर जाके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे होता नहीं है, क्योंकि उनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इतना, और हम अभी बिगनर स्टेट में, मतलब इसको कितना हाँ। साल हो गए आपको अरे देखो ठीक है, वो भी बोलना 5 साल हो गए। इनको 5 साल, इसको 5 साल हो गए हैं सीखते हुए म्यूजिक। मेरा तो अभी 6-7 महीने हुए हैं मुझे। तो मतलब इतना डिफिकल्ट लगता है घर जाके, मतलब क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है नहीं, समझ में नहीं आता। मतलब क्लास में हम समझ रहे हैं, लेकिन घर आते आते समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ना। जी। आगे डाल दो। हमें उठाने आगे लगता है लोग। वहाँ अच्छा चला। वहाँ दिख नहीं रही ना कैब, हाँ। अब दिखेगी। ये हमें अगवा करने आए हैं, किडनैप करने आए अगर देखो हम गंडी पहुंचे तो देख लेना। हैं। हाँ तो DL1ZA1724। व्हाट ऑल गियर यू नीड टू गेट स्टार्टेड, क्या हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए? अगर आप As a- बेसिक फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो फिर मैं कहूँगा कि आप सिंपल सिंपल चीज़ें खरीदें। लैपटॉप खरीद लें एक, वो तो मस्ट है। वो तो और उसमें तो बनाना ही होगा हाँ, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको उसके लिए एक डॉ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे भाई ने बताया। FL स्टूडियो दो आपने डिजिटल बता दी ऑडियो थी चॉइस, वर्कस्टेशन। FL स्टूडियो, सारे सेम ही एबल्टन, होते हैं, लेकिन अगर आप फेवरेट्स। जब बिगनर जा रहे हो, तो फिर आप कोई फ्री कर लीजिए केक वॉल वगैरह, क्योंकि आप पैसे वाला दे नहीं पाओगे। तो केक वॉल कर लीजिए। केक वॉल, केक वॉक। केक वॉक। हाँ, केक वॉल कर लीजिए। वॉल्क, केक वॉक जो सोनर का है, सोनर कंपनी का, जो अब बैंड रैप ने खरीद लिया है, अच्छा, फ्री है बैंड और लैब उसमें तो काम हो आईफोन जाता में है। भी है। वो वाला नहीं, अच्छा अच्छा। काम हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा पैसे लगाने हैं, तो 4 या 5 हज़ार रुपये का रीपर आ जाता है, पूरा बढ़िया डो है। और प्रीमियम खरीदने हैं तो फिर FL स्टूडियो हो जाता है, एबल्टन है। ये डो जो हो गए वो थोड़ा हिप हॉप और इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के लिए हैं। अगर आप जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जैसे बॉलीवुड में देखते हैं, या फिर क्लासिकल देखते हैं, या वेस्टर्न में भी, तो वहाँ पर लॉजिक, क्यूबेस और प्रो टूल्स, ये 3 कॉमन है, हर जगह यही चलते हैं। लॉजिक, क्यूबेस, प्रो टूल्स, प्रो टूल्स। एविड कंपनी का प्रो टूल्स है। और क्यूबेस को हम नियंडो भी बोलते हैं, सेम ही है एक तरीके से। यही यूज़ होते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री में। भाई बहुत नॉलेज मिल रही है। जी बिल्कुल। सो इफ यू डिडंट नो, नाउ यू नो। हाँ। हाँ, और क्या बेसिक्स? लैपटॉप बोला भी हाँ, तो बस डॉ ही लैपटॉप, बोला सॉरी, बस। लैपटॉप चाहिए आपको। उसके साथ साथ आपको एक हेडफोन चाहिए। हेडफोन बिगिनर तो नॉर्मल यूज कर सकता है। नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, मेरे Sennheiser HD 208 यूज़ कर हाँ सकते जी। हो। अगर थोड़ा और अच्छा जा सकते हो तो ऑडियो टेक्निका के आते हैं, वो देख सकते हो आप। जैसे मेरे पास बेयर डायनेमिक्स का है 700, वो तो थोड़ा ऊपर लेवल का है भाई। 700 डी, 770। 770 डी, हाँ, DT ऐसे। वो तो थोड़ा वो अच्छे वो लेवल का है। 13,000 का है। वो बिगनर नहीं है। वो बिगिनर नहीं है। हाँ, वो मैं बिगिनर मीडियम हूँ। है। हाँ, बढ़िया है वो। अच्छा है वो। हाँ, तो आपको एक प्रीमियम। लैपटॉप, एयरफोन, मॉनिटर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपकी ये ट्रेंड नहीं है। और आपको रूम भी एक्यूस्टिक लगाने पड़ेंगे। मॉनिटर स्पीकर्स, मॉनिटर, स्टूडियो मॉनिटर्स। स्टूडियो मॉनिटर उनको पता नहीं होगा ना हाँ शायद से। भाई,
शायद से ना पता हो भाई। स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर जो होते हैं, हाँ तो मॉनिटर्स बोला ना बस। मॉनिटर्स बोलते हैं म्यूजिक में। ऑलराइट। ठीक है, साउंड बहुत फ्लैट होता है उनका। नॉर्मली जो बाकी के आते हैं स्पीकर, उसमें बेस बहुत ज़्यादा होता है। जो मॉनिटर्स होते हैं इसमें साउंड बहुत फ्लैट होता है, बेस बहुत कम मात्रा में होता है। और माइक आपकी ज़रूरत है, एक माइक लीजिए नॉर्मल, अगर आपको वोकल रिकॉर्डिंग करनी है तो। सबसे पहले तो एक कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत नहीं सीखिए, है। सबसे पहले तो एक और हो इंस्ट्रूमेंट सके तो सीखिए। इंस्ट्रूमेंट सीखिए। हाँ और अगर आपको म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब इंस्ट्रूमेंट सीख कर ही आप शुरू करोगे, म्यूज़िक बना सकते हो उससे पहले। हाँ, बहुत सारे लोग बनाते आजकल तो भी हैं। बहुत VST ये हाँ, सब VSTs बहुत वगैरह इजी हो आते चुका हैं, है म्यूजिक बहुत सारे। प्रोडक्शन आज म्यूजिक की तो डेट बहुत में। ईजी है, अगर आप इस टाइम पे भी नहीं बना पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे प्यारे अपने वाले जीवन सर ने में। बोला था, अरुण सर ने बोला था। हमारे अरुण सर बोलते हैं, प्यारे अरुण सर, कि अगर इस टाइम पे भी आपने म्यूजिक नहीं बना पाया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि डॉज में पूरा बना हुआ कॉर्ड चार्ट पूरा बना हुआ आता है, उठा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, पूरा म्यूजिक बन जाता है। AI आ ही गया है, ChatGPT से लिरिक्स लिखवा लीजिए, कुछ लोग लिखवा भी रहे हैं, तो आप करवाइए। आप करिए, बहुत ईजी तो हो चुका बताइए है ब्राउन रंग के लिरिक्स किसने लिखे थे? भाई। वो मैंने लिखे थे, देखो। वो हनी सिंह कुछ भी गए, रफ्तार कुछ भी गए, बादशाह कुछ भी गए, तो चैट जीपीटी का अर्ली गाना मैंने एक्सेस लिखा था था। उन पे। हाँ चैट जीपीटी का अर्ली एक्सेस था हाँ, उनको, हमने ही तो उन्होंने बनाया लिखवाया था। अच्छा हमने ही बनाया था ChatGPT। भाई ये ज्यादा हो गया थोड़ा। ये ज्यादा हो गया। हाँ, अरे अरे, आप अभी 2025 में ही हो, 2000 हम तो 2049 में बात कर रहे हैं बेंचो। 2049 में ही हो। अच्छा 49 2094 2049। और 9 या क्या यार, 25 साल पीछे हो तुम मत लोग। बोल भाई, तू मरवाएगा तू डालेगा क्या बेंचो? तब भी भाई, नॉर्मल ऑडियंस से बात कर एडिट रहा करना भाई। था, एडिट कर देंगे ठीक है। हाँ तो एडवांस, लेकिन ये तो क्या? बेसिक्स हो गए। एडवांस अगर आप एडवांस जा रहे हो तो मैंने जैसे बताया आपको, इंस्ट्रूमेंट जब सीखोगे तो सबसे पहले आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन आप पियानो अगर सीखते हो, अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो पियानो मस्ट है, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि आप अगर VST पर गाना प्रोग्राम भी करोगे, और जो म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए मोस्टली जो गाने आते हैं वो प्रोग्रामिंग के लिए आते हैं। लाइक कंपोज आपका जो मेन आर्टिस्ट होता है वो कर देगा, फिर आपको उसके ऊपर म्यूजिक बनाना होता है, अरेंजमेंट करना होता है। म्यूजिक प्रोड्यूसर को अरेंजर भी बोलते हैं। और आपको उसके लिए आपको पियानो आना बहुत ज़रूरी है। पियानो या कीबोर्ड कुछ भी आना ज़रूरी है, इसलिए आपको एक मिडी कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर कोई भी कीबोर्ड जिसमें मिडी का ऑप्शन हो वो। और अगर आप और इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो तो गिटार सीखिए, और एक कोई रिदम वाला इंस्ट्रूमेंट सीखिए, तबला सीखिए, या ऑडियो इंटरफेस बोल रहे ड्रम हैं। सीखिए। इक्विपमेंट खरीदना है थोड़ा, वो वोकल रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूजिक के लिए नहीं है। अगर आप वोकल रिकॉर्डिंग में एडवांस तभी तो बोल रहे हैं, एडवांस की कोई वो नहीं है, बेसिक्स तो वोकल। बताओ। म्यूजिक प्रोड्यूसर जा ही नहीं रहा एडवांस में, वोकल करना ही नहीं है उसे, तो वो क्यों करे? म्यूजिक प्रोड्यूसर बस म्यूजिक प्रोडक्शन बोला था, म्यूजिक प्रोड्यूसर थोड़ा बनने के लिए बना, अपने गाने बनाने के लिए। अगर आपको खुद के गाने बनने हैं एज ए आर्टिस्ट, आपको गाना भी है, वो डिफर या फिर आपको अपने स्टूडियो में बुलाना है बाकी लोगों को, स्टूडियो पूरा स्टूडियो बनाना है, तो उसके लिए आपको माइक चाहिए। एक माइक से काम चल जाएगा, लेकिन अलग अलग माइक भी होने चाहिए। माइक के भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, बताएंगे जरा। कंडेंसर, हाँ। मेरे पे है माइक अपना जी सॉरी। कंडेंसर हो गया आपका, हाँ। डायनेमिक हो गया, रिबन माइक हो गया जी। आपका, शॉटगन माइक हो गया, लेवलियर माइक हो गया आपका, ये कॉलर माइक, ब्लूटूथ माइक है। हाँ लेवलियर। तो ये सब अलग अलग माइक होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। अब बोल। इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इनके अलग अलग टेक्सचर आते हैं साउंड के, इसलिए ये एक लिमिटेड रेंज में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। ड्रम के लिए कुछ और यूज़ करेंगे, गिटार के लिए कुछ और यूज़ करेंगे। करने के लिए हम एक ही माइक से कर सकते हैं, लेकिन टेक्सचर लाने के लिए, अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग माइक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसकी नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी जब आप एडवांस में जाओगे। इतनी टफ है नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है, 2-3 दिन में ये नॉलेज आ जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल करने में टाइम लगता है, तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तुझे भी लगता होगा ना जब स्टार्टिंग में करा होगा म्यूजिक प्रोडक्शन, कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें। हाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, ये क्या ये बातें कर रहे हैं, ये RCA कंडेंसर, ये क्या बातें हैं, ये XLR वाली बातें। तो बाद में जब आप करते हो, और हो सके तो अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो कहीं जाके इंटर्नशिप करें, या किसी स्टूडियो में जाकर। उससे बहुत नॉलेज मिलेगी, और मतलब वही है आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में। इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, जो भी है इंटर्नशिप, एक स्टूडियो इंटर्नशिप होनी चाहिए, साउंड इंजीनियर बहुत जरूरी है, कहीं पे भी जाके करिए, जरूर करिए, उससे उसके बिना कुछ भी नहीं है। या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप खुद ही एक वो स्टूडियो बना पाएं, और उसके बाद खुद से ही करके सीख पाएं, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। हाँ, लेकिन जब आप बाहर जाके सीखेंगे और लोगों से मिलेंगे, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कनेक्शंस बनाना, कनेक्शन बना। बिल्कुल, हमें म्यूजिक का जो वर्ल्ड है ना, हमारे जो म्यूजिक जो कम्युनिटी है बहुत छोटी है। लाइक म्यूजिक आर्ट अब वो आर्ट है, लेकिन वो आर्ट की तरह देखी नहीं जाती है, आपको बिजनेस है वो।
हाँ। टेनिस की तरह देखना पड़ेगा, तभी आप अभी इस टाइम पे ग्रो कर पाओगे। सही बात है। हमें लगता है कि बहुत हाँ। म्यूजिक कम्युनिटी क्या कौन हाँ। किसको जानता है भाई, एमिनेम वो सब, हाँ। लेकिन हर किसी के कनेक्शन होते हैं छोटे छोटे, ये किसको हम्म। जानता है, मैं किसको जानता हूँ, तो बिल्कुल। वो दोनों हम दोनों को जानते हैं। हाँ। हेलो गाइस, बोलते बोलते अंधेरा हो चुका है। हाँ। तो फाइनल एडवाइस भाई, दिख रहे हैं हम लोग? चलो जी। ठीक ठाक, थोड़ा आगे आ जाओ भाई। हाँ, तो फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारा, ये हमारा कि लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, तो मोटिवेटेड कैसे रहें? ऐसे बहुत ही सिंपल है, बस आप करते रहिए, जी। क्योंकि अलॉन्ग द वे आप सीखते रहेंगे। आपको आज जो मुश्किल लग रहा है कि आपसे ऐसे टाइप ऑफ म्यूजिक नहीं बन रहा, वैसे मेरे से ही होता है ये, तो आप अलॉन्ग द वे सीखते रहेंगे। बस अपने पे विश्वास रखिए, की फेथ, बी मोटिवेटेड, बी डिसिप्लिन, टॉप प्रायोरिटी, बी डिसिप्लिन। तो आप देखो, हर दिन अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं वो करें, आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रोज करें, जो भी कर रहे हैं उसको प्रायोरिटी दें कि रोज करें, जितना भी मिनट करें, लेकिन घंटे करें, रोज करें। हाँ, रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, किस लिए आपने म्यूज़िक स्टार्ट किया था। अगर आपका रीज़न जो है, जो आपका विज़न है, जो आप चाह रहे थे, वो अगर ये है कि मुझे ये चाहिए था, ये मुझे फैन फॉलोइंग चाहिए थी, मटेरियल गोल्स तो जो मटेरियल वर्ल्ड वाले हैं ना, वो नहीं कर फिर पाते ज़्यादा उससे देर। आप ज़्यादा दिन कर नहीं पाओगे। अगर म्यूज़िक में कोई अच्छी, मतलब अच्छा म्यूज़िक चाहते हो, सही बात। कुछ बड़ा बनना चाहते हैं म्यूज़िक में, जीनियस एक तरीके से बोलते हैं ना, मैजिक कर दिया, उस तरीके का म्यूज़िक बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपका रीज़न तो बहुत बड़ा होना चाहिए, और आप ये क्यों करना चाहते हो। वरना तो बहुत ऐसे ही, मतलब बहुत टफ होता है म्यूज़िक में। जब म्यूज़िक करते हैं तो बहुत सारे सेल्फ डाउट जो होता है वो म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा है। आपको रात को नींद नहीं आएगी, एंजाइटी होगी जो अपने अब दे रहे हैं ना पर्सनल हाँ। एक्सपीरियंस। जो म्यूज़िक है उसमें मुश्किल। सेल्फ डाउट बहुत होता है। हाँ जी। रात को नींद नहीं आएगी आपको, एंजाइटी, डिप्रेशन। भाई मेरा तो क्या रहता है, रात को आइडिया है, मैंने रात को ही उसको नोट डाउन कर लिया। बहुत बढ़िया है भाई, कुछ लोगों को सिर्फ डिप्रेशन ही होता है रात को। बंदियाँ भी नहीं आएंगी भाई, बहुत दिक्कत है। म्यूजिक मत करना अगर लड़की को मानी है तो। भाई मेरा भी same है। भाई 5-5 6-6 घंटे इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। टाइम ही नहीं दे पाओगे भाई। इसलिए रीज़न बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कोई है बंदी आपकी तो उसे छोड़ देना ही है, मतलब भाई कि विप्लाश नहीं छोड़ना है। है, हाँ, विप्लाश में वो विप्लैश नहीं है कि I'm पागल नहीं going है to विप्लैश study की my तरह, charts, I'm going मुझे to चार्ट्स focus on बनाने हैं, drumming, करना है, मैं won't सिर्फ be able ड्रम्स to की give you सोचता रहता हूँ। अगर कोई है सामने वाला जो आपके अंदर इंटरेस्ट है तो उसके लिए टाइम निकाल दीजिए, लेकिन वो भी समझदार होना चाहिए, कोई मतलब कि आपके मैच्योर होना ड्रीम्स बहुत हैं, जरूरी है। आपके हाँ, ये नहीं कि गोल्स हैं। नेवा निबी बन के घूम रहे हैं, म्यूज़िक छोड़ ही दिया बस घूम रहे हैं, इस तरीके से नहीं। फ्रीडम है सबको लाइफ में कुछ सब कुछ करने की, हर तरीके की चीज़ करने की, लेकिन उसके साथ जो हमारा करियर है वो फर्स्ट होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी। और अगर म्यूज़िक एज ए करियर चुना है, ऑप्शन ए चुना है, ऑप्शन बी है ही नहीं, म्यूज़िक है, तो फिर आपको उसमें घुस जाना है। और सेल्फ डाउट होगा, लोगों से मजाक भी बनेगा बहुत सारा। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक आप बैठ जाओगे टॉपर बैठ गए, म्यूज़िक बन गया, जो सोचा वो बन ही गया, अरे सब सुन रहे हैं पागल हो गए भाई क्या बना दिया। टाइम लगता है, 2-3 साल शुरुआत के लगते हैं म्यूज़िक में अलॉन्ग द वे आपको सीख देने जाते हैं में, इंसान, लेकिन जब 2-3 करते साल बाद करते हो भी जाओगे, सीखेगा, आपके अंदर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आएगा। आपके अंदर ही मोटिवेशन आ जाएगा। समझ रहे हो ना, आपको अंदर से, आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा। अंदर ही अंदर आप इतने मोटिवेटेड रहोगे कि आप मतलब आप अपनी अपनी मतलब आंटी देख रही है, अजीब सा लग अपनी रहा लाइफ के मूवी स्टार बन जाओगे। ऐसा लगेगा कि आपकी मूवी चल रही है, उसमें आप मेन किरदार हो। मेन 2-3 कैरेक्टर साल, हाँ, एनर्जी। किरदार बोल दिया तो क्या दिक्कत है। हाँ स्ले गर्ल। हाँ, इसलिए तो आप बिल्कुल, और जब 2-3 साल करोगे बेहतर हो जाओगे। भाई 4-10 मिनट थोड़ा बोलना हो गया, रिपीट कर रहा वही चीज, मेरा हाथ दब ठीक गया है भाई। बड़े, खत्म करो। और फाइनल एडवाइस बस, ठीक है भाई, ओके फाइनली भाई, फाइनल हमारा यही है कि फाइनल कुल एडवाइस, मिला के एंजॉय लाइफ, ठीक है, एंजॉय लाइफ। एंजॉय योर लाइफ। इन द एंड देयर इज ओनली 2 थिंग्स, या तो हार है या तो पार है, देखो लास्ट में तो बस वही है कि जो आपको पसंद है करते रहिए, उसमें करते अपना रहिए, 100% बिल्कुल दीजिए। अपना कर्म करिए, कर फल की चिंता मत कीजिए। फल की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल, लास्ट टाइम भी बोला था मैंने, हाँ, कर्म करिए और फल की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल काम करते रहिए। काम करते चलो रहिए। ठीक है, बिल्कुल, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, बिल्कुल। साइनिंग ऑफ आदित्य सनवाल। अमन। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बाय।